सोलोमनली, सविधि। आज मैं कहीं पढ़ रहा, इसमें आज हम लोग पहला जो सेंटेंस है उसमें सोलोमनली वर्ड यूज किया गया है। चलता बड़ा ऑफिशियल, वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ वर्ड। इसमें लिखा है बुद्ध ने बहुत सोलोमनली अनाउंस किया, बड़े विधि से। जब भी कोई कहीं टॉक होती है, जब भी कहीं उपनिषद बनाए जाते हैं, ये उपनिषद है एक तरह का, कोई बहुत, लेकिन इस उपनिषद का नाम रखूंगा मैं सहज उपनिषद। सहज, ये तुम्हारे सॉरी सहरो उपनिषद या सहज उपनिषद, क्योंकि पीछे शहर की बातचीत है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और चूंकि हम सहज तरीके से कर रहे हैं, अपने आसानी से कर रहे हैं, उसमें कुछ आर्टिफिशियलिटी नहीं है। तो जब भी कहीं पर उपनिषद होते हैं, स्पिरिचुअल टॉक्स को जहां पर क्लैरिटी ट्रांसफर की जाती है, वहां पर ढेर सारी चीजें होती हैं। एक तो ऐसा बंदा होता है जो खोज रहा है और उसको कुछ थोड़ा बहुत मिला, और दूसरा एक ऐसा बंदा होता है जो खोज रहा है और वो भी जानना चाहता है और उसको ट्रस्ट है बहुत ज्यादा। ट्रस्ट से ही सुनना आता है, लिसनिंग आती है। और ट्रस्ट वर्ड अगर बोल दिया तो ऐसा लगता है जैसे ट्रस्ट खत्म हो गया। लोग कहते नहीं अक्सर, डू यू ट्रस्ट मी, तो कहीं ना कहीं मन में होता है कि शायद ट्रस्ट नहीं है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। सुबह मैं उठा तो इसमें दो चीजें मुझे, इस घटना से दो चीजें मुझे समझ में पक्का हो गई। बुद्ध कहते थे अक्सर कि जब दुखी हो तो उस समय मुश्किल है दुख को देखना या ऑब्जर्व करना या ध्यान करना। खासतौर से ध्यान के लिए कहते थे, कॉन्शियस मेडिटेशन के बारे में। बैठ करके मेडिटेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप खुश हो, वो मोमेंट्स बहुत हाइटेंड मोमेंट्स होते हैं। उस समय उसको डिस्टर्ब तरीके से मत गुजारो, इधर उधर घूम फिर करके, या तो उस खुशी को इनफैक्ट शेयर करने के लिए भी वो बोलते थे कि शांत रहो और इसको अंदर अंदर, इट्स लाइक अ ह्यूज reservoir of energy that you have inside you. Use that to go deeper. आज मेरे सुबह सुबह ढेर सारा एक एनर्जी मिला मुझे, अचानक से ऐसे ही मिल गया, प्रसाद में मिला। मैं रात को सपने में देखा, एक अंकल हैं, बहुत पुराने, आज से करीब शायद 20-25 साल पहले हमारे घर में किराएदार थे। वो आईएएस ऑफिसर थे, वो भी मतलब दूसरे आईएएस ऑफिसर जिनको हम जानते हैं। तो उनको देखा मैंने, उनकी वाइफ को देखा, और उनका एक बच्चा भी था, छोटा सा बच्चा था। जब मैं उस समय शायद रहूंगा 12-13-14 साल का, तो वो पैदा ही हुआ था, 1 आध साल का था। उसको भी देखा। तो सपने में देखा मैंने कि वो एक और बच्चा हो गया उनको, और सब बड़े भी हो गए बच्चे। वो तो 20-25 साल की बात थी ना। और मैंने सपने में आज गया उनके घर पे, अंकल आंटी से मिला, बड़े अच्छे से खुश हो गए। फिर सुबह उठा मैंने निपी से बताया ऐसा ऐसा एक अंकल थे हमारे यहाँ। और तो मुझे अचानक ध्यान आया कि हम तो एक और आईएएस को जानते हैं। आईएएस तो बड़ी चीज होती है हम लोगों के लिए। तो और ऐसे ऐसे मैं मिला उनसे, उनका एक और बच्चा था सपने में। तो मैंने निपी से कहा, देखो सपना अब ऊन की तरह होता है, अपने आप बिनता है चीजों को, नहीं जानता फिर भी बिनता रहता है, सच्चाई नहीं जानता फिर भी। फिर मैंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सर्च किया अंकल को ऑनलाइन। अंकल दिख गए, उनकी शक्ल मुझे पहचान में आ गई। काफी साल, 25 साल हो गए। तो मैंने देखा कि किसी बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो नंबर था उसमें, तो नंबर मैंने नोट कर लिया। फिर सेंटर पे गया, मैंने कहा रिम्पी देखो ये अंकल का नंबर मिला है। तो रिम्पी कहती है फोन करो। मैंने कहा यार वो आईएएस ऑफिसर है, अभी भी शायद ड्यूटी में है, तो कौन उठाता है फोन, कौन उठाता है। और वो याद रखेंगे उनके मकान मालिक का बेटा, कितना दूर का रिश्ता है। तो ठीक ठीक, नहीं मन कर रहा है तो मत करो, कोई बात। मैंने कॉल किया, मैंने पूछा, ऐसे ही कॉल किया क्यूरियोसिटी बस, कि उनका सो एंड सो का ऑफिस। तो उन्होंने कहा नहीं ऑफिस नहीं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैंने कहा नमस्ते आंटी, मैं आशीष बोल रहा हूँ। आशीष, फिर मैंने सब कुछ बताया। बड़ी खुश हो गई आंटी। यार आशीष, हाँ मुझे याद है, अपने बेटे के बारे में बताया, तुम्हारी और उनकी फोटोज भी थी और ऐसा भी था। मैंने कहा आंटी एक चीज और है, बोलती तुम्हें कैसे नंबर मिला। मैंने कहा ऑनलाइन मैंने सर्च किया। मैंने कहा आंटी मैंने सपने में देखा कि आपके 2 बच्चे हैं। बोलती हाँ एक और बच्चा हुआ था, वो भी था। मैंने कहा अच्छा। फिर और मुझे लग रहा था कि बहुत बड़े सब आईएएस हमारे बाबा जैसे नहीं होते, तो अजीब टाइप के हैं वो। तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कीचड़ में कमल खिला हुआ है।
लेकिन ये भी वैसे ही निकले, बहुत प्यार से बातें की आंटी ने। मैं इनफैक्ट मुझे लगा था कि उनको डिस्टर्ब होगा उनकी रूटीन में, बट शी केप्ट ऑन टॉकिंग। आंटी बात करती रही। फिर अंकल के बारे में बताया कि अब अंकल रिटायर हो चुके हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बट महीने में एक आध बार जाना पड़ता है मीटिंग वगैरह में, और प्लीज़ आइए, आना तुम लोग। मैंने कहा ठीक है आंटी, खूब। फिर आंटी ने मम्मी का नंबर लिया। तो जब कोई मिस्टिकल घटना होती है ना, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू heightened energy. You are in awe that something mystical happened. This is a mystical thing for me. Although लोग कहेंगे कि एक्सीडेंट है, बट एक सपने के भरोसे मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन सर्च फिर पूरी हुई, तो मिस्टिकल है। जब भी फिर मैंने उसको बहुत शेयर नहीं किया, मन कर रहा था शेयर करूं, फेसबुक पर शेयर करूं, कहीं और शेयर करूं, लेकिन मैंने उसको बचा के रखा शाम के लिए और दिन भर के लिए, बिकॉज ये मेरे लिए एक पेट्रोल के लिए, डीजल की तरह फ्यूल था जिससे मैं अपने इसको पढ़ सकता था। और फिर पढ़ा, तो जब आप हाइटन में होते हैं तो आपको चीजें ज्यादा गहरी समझ में आती हैं। तो देखते हैं आज क्या समझ में आया। कुछ अच्छा समझ में आया। जब मुझे कुछ वो चीज समझ में आई तो मैंने लिख दिया व्हाट्सएप पर कि आज का लेक्चर बड़ा खास होने वाला है। तो लोगों ने कहा था कि लाइव करें, लेकिन लाइव के लिए भी और इंतजाम करने पड़ेंगे कंप्यूटर में, बाद में करेंगे। There are two sayings of Buddha which may be quoted, in which he solemnly announces the existence of the realm of freedom from suffering. Solemnly मतलब सविधि, रूपरेखा के साथ। ऐसा नहीं कि कैजुअली बोल दिया। बहुत से गुरुज बोलते हैं कैजुअली, है। इनफैक्ट जब बहुत से लोग बोलते हैं, पंडित के पास जाओ मंदिर में तो बताते हैं भगवान के बारे में, फिर बट वो भी कैजुअल होता है। कैजुअलनेस में भी झूठ होता है बहुत बार। वो डिस्क्राइब कर देंगे मरने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, बट उसमें भी कैजुअल होता है। बट यहां पर उन्होंने सोलोमनली क्लियरली एक स्टेप बाय स्टेप अनाउंस किया कि एक रियल्म है, एक ऐसा दुनिया है जहां पर सारी सफरिंग खत्म हो जाती है। द स्टेट विच इन ट्रूथ इज प्रॉपर टू अस, और असल में वही हमारा घर है, वही हमारा स्टेट है जहां पर होना चाहिए हम लोगों को। ये प्रॉपर नहीं है। मुझे ये लगा क्या मैं वापस जाना चाहूंगा गरीबी में। अब एक समझ आई है जिसके जरिए मालूम पड़ता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो कम से कम आप भुखमरी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी। जितने भी आप मजदूर देखते हैं आमतौर पे, या तो फिजिकली बहुत हैंडीकैप हैं, किस्मत ही खराब है उनकी, तो वो गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। बट जो लोग थोड़ा बहुत आईक्यू के हैं, वो फिर वापस आलस में गरीब नहीं होंगे। एक दुनिया है मतलब जहां पर बहुत ही ज्यादा गरीबी है, खाने को भी पैसे नहीं है, तो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर होते हैं बेचारे, डेली की दिहाड़ी कमाते हैं। और एक दुनिया है जहां पर अगर आप मेहनत करें तो चाहे 4-5 हजार 2 हजार जो भी है, आप उसको कमाएंगे और भूखों नहीं मरेंगे, और बेसिक चीजें आप जी सकते हैं। जब मालूम पड़ जाता है कि गरीबी से निकलने का रास्ता ये है, तो जिनको दिख जाता है साफ साफ कि है, वो अपनी मेहनत करना शुरू कर देते हैं, चाहे पढ़ाई में, चाहे बिजनेस में, चाहे मजदूरी में। लेकिन क्या जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि एक ऐसी भी दुनिया है जहां पर कोई सफरिंग नहीं है, तो क्या हम उसी तरह का एफर्ट नहीं डालेंगे? मैं ये सोच रहा था आज। उन्होंने कहा, देयर इज समथिंग नॉट बॉर्न, नॉट ड्यू टू कॉजेज, नॉट मेड, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय क्रिएटिव एक्टिविटी। और वो जगह जो बोल रहे हैं वो ऐसी नहीं है जहां पर वो बनाई जाती है, आर्टिफिशियल है। वो उसका कोई खत्म नहीं होता, वो न पैदा होता न खत्म होता है। आज अम्मा की आजकल फोटो दिखाई जा रही है ऑनलाइन, उनके घर का, पता नहीं सच है कि झूठे, लेकिन बड़े सुंदर सुंदर कमरे दिखाए जा रहे हैं, बेड, ये सब आप देखते हैं तो आपको पक्का होता है कि हाँ 5 स्टार होटल है, उसमें कमरे हैं। देख करके भरोसा होता है ना कि है। तो ये उसी की तरह जिक्र है। वो तो 5 स्टार होटल है, ये इसकी अलग क्वालिटीज हैं जिस दुनिया की बात कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हमको विश्वास ही नहीं होता। अगर विश्वास नहीं होता तो उसका भी इलाज आगे है। मुझे तो विश्वास हो रहा है धीरे धीरे कि है, और जितना विश्वास होते जा रहा है उतना ही चेंज मैं देख रहा हूं अपने अंदर। कहते हैं, इफ दिस समथिंग डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर ये नहीं होता, जिस दुनिया में जहां पर कोई सफरिंग नहीं होती, जिसको कोई कॉज नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, वो ऐसा है, अगर ये नहीं होता, then getting out of this bond
दिस ड्यू टू कॉजेज, दिस मेड, दिस प्रोड्यूस्ड बाय क्रिएटिव एक्टिविटी कुड नॉट बी फाउंड। और अगर वो नहीं होता तो फिर आप इसमें से आजाद कैसे होते? अगर उसके संदर्भ में इसको देखेंगे तो फिर भागने का मन नहीं करेगा, एस्केप करने का मन नहीं करेगा। अभी तो ऐसा है कि हम लोगों के पास यही दुनिया है, यही फॉर्म, यही कॉज वाला, जहां पर हर चीज का एक कॉज है, और उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं जिसको बुद्ध बोल रहे हैं, भरोसा भी नहीं हमको। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी में ही रंग रोपण कर देते हैं, इसी में ही अपनी गद्दे तकिए लगा करके कंफर्टेबली किसी कोने में रह लेते हैं। लेकिन जब, क्योंकि अगर आपने देख लिया इस दुनिया में कंस्ट्रेन, इस दुनिया के लिमिटेशन, इस दुनिया की बदसूरतपन, तो डिप्रेशन आ जाएगा, मर जाएंगे। फिजिकल बॉडी, जब किसी पेशेंट को मालूम पड़ जाता है ना कि उसको कैंसर है या कोई ग्रेव डिजीज है, तो डिप्रेशन के मारे मर जाता है। तो हम अपने डिप्रेशन को बचाने के लिए इस दुनिया को आर्टिफिशियली सुंदर बनाते हैं और उसी में सालों साल रहते हैं, भगवान बना लेते हैं अपनी मर्जी का। लेकिन जब आप देख लेंगे कि एक ऐसी दुनिया है जहां पर सब कुछ खत्म हो जाती है, सारी सफरिंग खत्म हो जाती है, तब इस दुनिया के लिमिटेशंस और साफ साफ देख पाएंगे आप, क्योंकि अब आप जानते हैं इसकी सफरिंग को देख करके ही उनसे छुटकारा पा सकते हैं। बट बिकॉज देर इज दिस समथिंग, therefore a getting out of bond the due to causes made the produced by creative activity may be found, और वो है, इसीलिए यहां से निकलना मुमकिन है। There is that realm where there is neither earth nor water, neither fire nor air, neither the realm of infinite space nor the realm of infinite consciousness, nor the realm of nothingness nor the realm of neither perception nor yet non-perception, neither this world nor the other one, nor both, neither moon nor sun। एक ऐसी दुनिया है जहां पर न सूरज है, न पानी है, न आग है, न कुछ नहीं है। लेकिन इनके सुन करके को तो भरोसा नहीं होता, इसलिए हम इसको सुन करके थियरी बनाते हैं, उसको पोएम्स बनाते हैं, भजनों में गाते हैं, है, और मरने के बाद वहां पहुंचेंगे, क्योंकि मरने के बाद किसी को पता नहीं है तो हम थियरी बना लेते हैं, भरोसा भी नहीं होता। This I can neither this I call neither coming nor going, और मैं वहां पर आना जाना भी नहीं बोलता हूं, nor perishing nor originating। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर खत्म होता हूं, यहां से खत्म होकर वहां जाता हूं, या तो यहां से खत्म होकर वहां पैदा होता हूं, ऐसा भी नहीं होता। Without support, without progress, without basis in this, even this is the end of suffering। वहां पर किसी सपोर्ट के बिना जाता हूं मैं, कोई प्रोग्रेस नहीं होता वहां पर। ऐसा नहीं कि मैं यहां से प्रोग्रेस करके वहां पहुंचता हूं, बस मैं वहां पहुंच जाता हूं बिना किसी बेसिस के। दस आई एग्जिस्ट, इस तरह से मैं रहता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ माई पर्सनैलिटी। वहां पर कोई शख्सियत नहीं होती मेरी, कोई आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी नहीं होती। एंड ऑल्सो आफ्टर इट इज एनिहिलेटेड, और जब वो खत्म हो जाती है, मेरी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है, तब भी मैं वहां रहता हूं। दिस इज द ट्रेमेंडस कल्मिनेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही, बार बार जोर दिया कि है अंत में, विच मे बी गेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन इंट्यूटिव इनसाइट। और ये चीज हम अपने आप अपनी आंखों से भी जान सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट मे बी वॉन बाई सीइंग थ्रू द रियल्म ऑफ नॉट सेल्फ। जब आप भी नॉट सेल्फ के रियल्म में जाएंगे तो आप देख भी सकते हैं। डिफिकल्ट टू बिहोल्ड वेरीली, सच में देख पाना थोड़ा मुश्किल है, इज द नॉट सेल्फ। नॉट सेल्फ का स्टेट थोड़ा मुश्किल है, नेमली इन इट्स क्वालिटी एज नॉट आवर सेल्फ, क्योंकि उसमें हमारा अपना सेल्फ नहीं होता, कुछ अलग टाइप का होता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। भरोसा नहीं होता हम लोगों को, फिर भी है, और जब है तो हम क्या करेंगे। महाभारत के समय भी, ड्यूरिंग द एपिक एरा ऑफ महाभारत, ऑल द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस स्ट्राइविंग्स ऑफ इनसाइट्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्ट्राइविंग टू अनकवर द रियल कर्नेल ऑफ मैन। आज ज्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। एक नौकरी एक ऐसी चीज है जिसमें आप काम करते हैं और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, और उस पैसे से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं या सिक्योर होते हैं, जबकि सिक्योरिटी नाम की चीज कोई होती नहीं है। कंफर्ट होता है, बट सिक्योरिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है, खाली मन में धारणा है, बिकॉज किसी भी दिन हम खत्म हो सकते हैं, कोई भी चीज खत्म हो सकती है। लेकिन उस जमाने में, महाभारत के समय, ज्यादातर लोग अपने टाइम को खर्च करते थे, अपने आप को खर्च करते थे रियल कर्नेल को जानने के लिए, हमारे अंदर में तत्व क्या है, असलियत में क्या है, अगर कोई आत्मा है तो।
दिस वॉज द केस बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली द राइट वे, क्योंकि उस जमाने में यही सही तरीका था, सब लोग यही करते थे, जैसे आज के सब नौकरी खोजते हैं वैसे ही. फॉर इट रिमूव्ड एवरीथिंग विच शोड इट सेल्फ नॉट टू बी द कर्नेल लाइक और एसेंशियल, क्योंकि उसमें फिर कोई भी नेगेटिव नकली चीज, आज जो बच्चे पढ़ाई करते हैं असल में ज्यादातर चीजें नकली चीजें पढ़ते हैं. बच्चे होमवर्क करते रहते हैं, क्लास वर्क करते रहते हैं, और उनको ज्यादातर बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि इसको पढ़ने से वो सही डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, बट फिर भी पढ़ते हैं. लेकिन उस समय हर नकली चीजों को हटा करके असली चीज को ही खोजते थे, एटलीस्ट कुछ लोग तो खोजते थे. एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू पेनिट्रेट दिस कर्नेल बाय मीन्स ऑफ योगा. कर्नेल मतलब वही सोल या जो भी तत्व है, उसको खोजते थे योगा के तरीके, योग के तरीके से. अ मेथड बाय विच दिस सॉट टू ले होल्ड ऑफ इट्स दिस कर्नेल और रियल सेल्फ, जिसके उस एक तरीका होता था. जैसे आज हमारे यहाँ पीटी है या सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो हम लोग नौकरी खोजते हैं इन सब्जेक्ट से. वहां पर योग के जरिए इंसान अपने तह तक जाने की कोशिश करता था एक सिस्टमेटिक तरीके से. In this way, they turned away from the outer world and tried to lose themselves ever more deeply into their innermost being by means of Sankhya, by reflection. आज तो हम जितनी भी ट्रेनिंग होती है, हम आउटर वर्ल्ड के बारे में ट्रेनिंग लेते हैं ये दुनिया में, और साइंटिफिक स्टडी इज बेसिकली स्टडी ऑफ आउटर वर्ल्ड. और योग सांख्य में आउटर वर्ल्ड को छोड़कर कैसे हम अपने अंदर जा सके, इसकी पढ़ाई होती थी. रिफ्लेक्शन के से आंख बंद करके रिफ्लेक्ट करते थे, देखते थे, और जो दिखता था, मतलब वो नहीं, हम जो अभी तो आंख बंद करते तो खाली थॉट्स, ढेर सारे वियर्ड थॉट्स आते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे तरीके खोजे थे कि मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. पता है मन का डिस्ट्रैक्ट कब नहीं होता? जब आपके सामने लोग, आपके सामने परिस्थितियां थॉट्स क्रिएट नहीं करती. आज मैं एक दुकान में गया तो वहां पर 4 तरह के लोग थे. एक कोट में थे, एक ब्लू रंग की जैकेट में था, एक आदमी गरीब टाइप का था, उसके कपड़े थोड़े कम अच्छे थे. इन सबको देख करके मेरे मन ने तुरंत उन पर टिप्पणियां करना शुरू कर दिया कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये तब. लेकिन फिर मैंने देखा और थोड़ा सा दूर जाकर के देखने की कोशिश की, ये लोग हैं कौन. ये तो इंटरप्रिटेशन चल रहा है. फिर मैंने और जाकर देखना शुरू किया तो मुझे दिखाई दिया ये सब लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स है मेरे सामने. ह्यूमन बीइंग्स को देखा तो टिप्पणी थोड़ा कम हो गई, बल्कि खत्म ही हो गई. फिर उन लोगों को देखता रहा, उनके हाथ की मूवमेंट को, बातचीत को, आंखों को, जो भी वो कर रहे थे. तो लोग हमारे लिए इंडिविजुअल हैं, स्पेसिफिक्स हैं कि जनरल हैं. जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जब हम लोगों को देख रहे हैं, तब भी हमारा दिमाग उनको इंटरप्रिटेशन में पड़ा रहता है. इंटरप्रिटेशन समझते हैं ना, उसका मतलब निकालने की कोशिश करता है. बड़ा खतरनाक है. तो डिस्टर्बेंस पैदा होता है. और जो रिफ्लेक्शन होता है इज व्हेन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू स्टॉप इंटरप्रेटिंग एवरीथिंग, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द एसेंस ऑफ एवरीथिंग. एटलीस्ट जो जानते हैं वो तो देखना शुरू करें. तो उन्हें सांख्य में रिफ्लेक्शन से सीखा. इन दिस वे दे करेक्टेड द बेसिक एरर ऑफ वेदांता सिस्टम. वेदांता सिस्टम में एक बहुत बेसिक एरर था, उसको ठीक किया. नेमली द एरर कंसिडरिंग आत्मन, द सेल्फ एंड द वर्ल्ड टू बी द सेम. वेदांता में आत्मा को और वर्ल्ड को एक ही मानते हैं. एक बेसिक एरर है. They saw that for pure objective cognition, the totality of the objective apparent world, now called Prakriti, is an independent factor opposed to the cognizing subject, and therefore is not merely Maya. One thing am I, and another is the Prakriti. उसमें सबको एक ही मानते थे, लेकिन अब ये मानना शुरू कर दिया नहीं, हमारे आसपास की जो दुनिया है वो ऑब्जेक्टिवली कम से कम दिखती तो अलग अलग है. तो दिखने वाली चीज है, जो भी चीज आपको दिखती है वो मुझसे अलग है, तो उसको नाम दिया गया प्रकृति. और जो एक सब्जेक्ट है जो इनको देख रहा है, उसका नाम रखा गया मैं, या तो हुई मैं. ये हम लोग नहीं जानते बिकॉज हमने वेदांता नहीं पढ़ा है, बट ऐसा कुछ एरर होगा. बुद्धा ऑल्सो वॉन्टेड टू फाइंड कर्नेल ऑफ ह्यूमन बींग्स. बुद्ध भी यही चाहते थे कि आदमी के अंदर में जो उसका मेन तत्व है वो क्या है. द कर्नेल, द रियल इनरमोस्ट एसेंस, जो हमारे अंदर में सबसे गहरे में है, विच कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्फ, जो हमारे से अलग नहीं किया जा सकता. द आत्मन, उसको अत्ति के नाम से जानते थे पाली में.
by which word is most exactly designated the essential within us, and which were it removed would result in our annihilation. वो चीज जो चीज जब तक है तो मैं हूं, और अगर वो हटा दे तो मैं खत्म हो जाऊंगा. वो चीज कहाँ है, कैसा है, जानना चाहते थे बुद्धा. Invariably, therefore, in the discourses of Buddha, everything circles around Atman. तो बुद्ध की लाइफ में ज्यादातर जो चीजें जो भी चीजें चलती थी उनके डिस्कोर्स में और बातचीत में, आत्मन. इतना मैंने पढ़ा, तब तक से मेरे मन में मैंने फेसबुक करने का मन किया. आज मैंने किया तो उसमें कुछ किताबों का जिक्र था, 3-4 किताबों का जिक्र. एक बड़ी अच्छी बुक थी, कैसे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, बहुत अच्छी बुक थी. तो उसके बारे में था, प्लस पॉलिटिक्स के बारे में. तो मैंने उसको सोचा ऑर्डर करके मंगाऊं. फिर मुझे लगा यार गौतम बुद्ध कैंडल के बारे में जानना चाहते थे और उनकी पूरी पढ़ाई चल रही थी कैंडल के ऊपर. वो तो ट्रंप के बारे में जानना नहीं चाहते रहे होंगे और मैं जानना चाहता हूं. तो ट्रंप मेरे बाहर हैं कि मेरे अंदर हैं? अगर मुझे पढ़ना ही है तो मैं कौन सी किताब पढ़ूं? एक थॉट आया बस. फिर मैंने नहीं खरीदा उसको. मैंने कोई और बुक ऑर्डर किया. आज मैंने उपनिषद ऑर्डर किए, सर्वपल्ली जी की, राधा कृष्ण जी की. चॉइस है, मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस चॉइस था. Invariably, therefore, in the discourse of Buddha, everything circles around Atman. बुद्धा के ज्यादातर डिस्कोर्स में हर चीज आत्मन के चारों तरफ घूमती है. This Atta is unchangeable center to which all the discourses of Buddha points out. उनकी ज्यादातर डिस्कोर्सेस में ये चीज दिखाया जाता है. It is also great problem in the doctrine of Buddha. ये उनके हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, हर किसी को सॉल्व करना है. There is hardly a page in the doctrine of Upanishads, और उपनिषद में भी हार्डली कोई एक आध पेज होगा which does not mention Atman, जिसमें आत्मन का जिक्र नहीं है. Nor is there more than odd discourses of the Buddha which does not deal with Atta in the same form or the other. ज्यादातर लोगों की डिस्कोर्सेस, बातचीत, खोज, ये सब अत्ता या तो आत्मन के ऊपर ही चलती है, और हम अपना फ्री टाइम देते हैं आत्मन को. बाकी टाइम तो नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है और भी कुछ जरूरी काम है. जैसे फेसबुक. बुद्धा इज ऑल्सो इन हार्मनी विथ उपनिषद. बुद्धा और उपनिषद एक ही तरह की बातें कर रहे हैं. एंड देयर बाय विथ जनरल मोड ऑफ इंडियन थिंकिंग, जिस तरह से इंडियन लोग सोचते हैं. इन एज मच एज सॉट टू फाइंड अत्ता बाय एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट एवरीथिंग इनएसेंशियल टू द सेल्फ एंड विच वॉज सेपरेबल फ्रॉम इट. तो उन्होंने यही किया है कि दोनों लोग, वो आत्मन को और ये सेल्फ को खोज रहे हैं, और इसमें किया क्या कि अपने आप में अंदर से जो चीज जरूरी नहीं है उसको हटाते गए. He even brought this method to its highest classical perfection. वहां पर आत्मन को खोज रहे थे और उन्होंने इस मेथड को बहुत ही असीम तक पहुंचाया, उसके एंड तक. कैसे? By substituting the basic question. जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था, what is the आत्मन? आत्मन क्या है? उसको उल्टा करके उन्होंने लिखा what is not आत्मन. ये आसान है देखना, आत्मन को तो देखना मुश्किल है. तो उन्होंने ये कर दिया कि ठीक है, क्या चीज है जो आत्मन नहीं है, देखो ध्यान से. व्हाट इज अनत्ता? जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि लोगों को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, वो क्यों बोल रहे हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए? बिकॉज वो फीलिंग या वो थॉट हालांकि है तुम्हारे अंदर, लेकिन वो है नहीं तुम्हारा. जब तुम उनको देखते रहोगे अचानक नेगेटिव थिंकिंग होती है और तुम्हें आत्मन में फिक जाते हैं हम लोग. तो उन्होंने बताया कि व्हाट इज आत्मन को चेंज करके व्हाट इज नॉट अत्ता, व्हाट इज अनत्ता. कहते थे अनत्ता क्या है वो देखो. बाय मीन्स ऑफ सांख्य एंड योगा ही सॉल्व द क्वेश्चन डेफिनेटली. सांख्य योगा का ही क्वेश्चन लेकर के उसको हमेशा के लिए ठीक कर दिया. He decided it in the following way. उन्होंने इस तरह से कहा, what can be separated from us without ourselves being touched at our core. कोर तक अगर हम जाना चाहें तो, अदरवाइज तो हर चीज हमको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि हर चीज से हम अपने आप को जोड़ते हैं, अपने कपड़े से, अपने तरीकों से. और जब निसर्गदत्त, या तो मैं जानबूझ के निसर्गदत्त की बात कर रहा हूं या तो नीम करोड़ी की बात कर रहा हूं, बिकॉज ये ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकली हम नहीं इमिटेट करना चाहते, इनकी तरह की जिंदगी हम नहीं जीना चाहते. फकीर फकड़ कौन बनना चाहता है? हम सब एक सक्सेसफुल अमीर स्पिरिचुअलिस्ट बनना चाहते हैं, नॉट डिस्कम्फर्टेबल. बट हर वो चीज जो हमारा कोर को टच नहीं करती,
ही वेंट ऑन टू ले डाउन द फॉर्मूला, उनके हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला रख दिया था, व्हाट आई ऑब्जर्व टू पेरिश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ माई पर्सनैलिटी, मेरे पर्सनैलिटी के फ्रेमवर्क में जो भी चीज मैं देख रहा हूं खत्म होते हुए, एंड विद द सेटिंग ऑफ दिस पेरिशिंग, और उसके खत्म होते होते ऑब्जर्व कर रहे हैं, टू ब्रिंग सफरिंग टू मी, और खत्म होते होते मुझे सफरिंग दे रही है, मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरा घर, ये सब खत्म हो रहा है, मुझे सफरिंग दे रही है, कैनॉट पॉसिबली बी माई सेल्फ, ये मेरा सेल्फ नहीं हो सकता, माई अत्ता, बट मस्ट सर्टनली बी नॉट सेल्फ, न अत्ता, हाँ ये मेरा नॉन सेल्फ होगा, मेरा अनत्ता होगा. This obviously infallible criterion he then used to investigate all the components of his personality. इस तरीके से उन्होंने अपने personality को investigate किया इस formula से. The body को study किया, sensation को study किया, perception को, the activities of mind and the cognizing faculty, and found them all to be transitory and thereby bringing suffering. उन सबको देखते हैं, पता है उनकी लाइफ में ना enlightenment टाइप का कोई इमेज नहीं था. He went very far. बाकी लोग, मुझे लगता है क्या होता होगा, अभी भी बहुत से गुरुओं के साथ होता है कि थोड़ी सी कोई इंसाइट आई, थोड़ी सी कोई मिस्टिकल शक्ति आई या वाक सिद्धि आई, अच्छा बोलना सीख गए, तो फिर हम रुक जाते हैं अंदर जाने में. बट ही केप्ट ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग दैट इज एंडिंग, चाहे बहुत लंबे समय लगे, 20-20 साल लगे, खत्म हो गई तो मैं नहीं हूं. बाय वर्च्यू ऑफ दैट फैक्ट दे कुड नॉट बी his true essence, his atta, क्योंकि जो चीज खत्म होती है, क्योंकि वो खत्म हो रही है, तो उनका आत्मा नहीं है, उनकी आत्मा नहीं है. He arrived at this conclusion by reflection and meditation. ये रिफ्लेक्शन से और मेडिटेशन से इस मतलब, क्योंकि ये तरीका भी था पुराने जमानों में, और जितने भी महान किताबें लिखी गई है, इवन अच्छी अच्छी बुक्स जो भी लिखते हैं ऑथर्स भी, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, आंख बंद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं और देखते हैं जो छपता है ऊपर से, वहां से वो लिखते हैं. एंड ही कंफर्म्ड इट बाय योग प्रैक्टिस, और उन्होंने योग प्रैक्टिस से कंफर्म भी किया बुद्ध ने. बाय दिस मीन्स ही डिड इन फैक्ट सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज बॉडी, उन्होंने एक्चुअली अपनी बॉडी को खुद से सेपरेट करके देखा. बाय हिज सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेंटल एक्टिविटीज एंड कॉग्निशन, इन सबसे उन्होंने अपने आप को अलग किया ऑब्जर्व कर करके. ही डिड दिस बाय एनिलेटिंग ऑल परसेप्शन एंड सेंसेशंस, उन्होंने अपने सारे परसेप्शन और सेंसेशंस को अपने से दूर कर दिया. कैसे किया, इसकी मेरे पास एक थियरी है. उन्होंने जो हमारी रियलिटी है अभी, जो भी चीजें हमको दुख दे सकती हैं, उन्होंने उनके साथ अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया. मेंटली बताना शुरू कर दिया कि ये मुझे दुख देगी, जब दुख देगी तो मैं उसमें इन्वेस्ट क्यों करूं, अपना मन इन्वेस्ट क्यों करूं. जो भी चीज देखा होगा, जान गए होंगे कि दुख देगी, तो उससे अपने आप को अलग करते गए. अब जितनी पकड़ हमारी सो कॉल्ड रियलिटी, हमारी जो आज की रियलिटी, हमारी दुनिया, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पैसा, इनकी पकड़ जितनी कमजोर होती जाएगी, उतनी ही हमारी जो असली रियलिटी है, जो आत्मन की रियलिटी है, वो मजबूत होती जाएगी. ये मेरी थियरी है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि मेरी कुछ चीजों में तो हो रही है. मेरी वाइफ 10 साल पहले, या मेरा बच्चा 10 साल पहले कोई चीज मुझसे कहता था तो मैं उनसे हर्ट होता था. से आज एक बच्ची कह रही थी कि वैसे तो मैं अपने ऑब्जर्व कर रही हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरी दोस्त को मुझसे मेरे बारे में नहीं कहना चाहिए था. जब कोई कुछ कहता है तो हर्ट होता है. हर्ट होता है मतलब हम अपने बारे में एक रियलिटी सोच के बैठे हैं कि हम ये हैं, हमारा चीज ऐसा है. जब वो पकड़ मेरी कमजोर होती जाती है, तो जो रियलिटी है उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है. 10 मिनट और कर लें. इसको बोलते थे सानवेद्यात्म निरोध. सेंसेशन और परसेप्शन को अपने से अलग कर दिया. लेकिन खाली ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद देन ही रिटर्न्ड टू द बॉडी, वापस आए अपनी बॉडी में, टू एक्सपीरियंस न्यू सेंसेशंस, नया सेंसेशन एक्सपीरियंस करने के लिए, न्यू परसेप्शंस, न्यू एक्टिविटीज ऑफ द माइंड एंड न्यू कॉग्निशन. अब नए तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी बॉडी को, परसेप्शन को. Thereby he obtained practical proof that the self, the true atta, is essentially different from all the elements of the personality. इसलिए अभी हम न कहें कि कृष्णमूर्ति को या किसी भी गुरु की बातचीत को हम रिपीट करके हम अपने आप को धोखा देंगे.
जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारी रियलिटी है फिलहाल, और उस रियलिटी से अगर हमको पेन पहुंच रहा है तो उसको जाने दें, छोड़ दें। मन में छोड़ना शुरू करेंगे तो छूटता जाएगा। हम ही ने पकड़ा है उनको, उन्होंने हमको नहीं पकड़ा। आज का जो सरप्राइज है, जो आज का स्पेशल है, वो अब आएगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ है जिसकी वजह से मैंने कहा था कि आज क्लास थोड़ी स्पेशल होगी। एक प्रॉब्लम यह है कि एवरीथिंग रिकॉग्नाइजेबल इन अस वॉज सीन टू बी इन एसेंशियल निर्मात्मा अनात्ता। अब हम अपने अंदर जो भी चीज देख पाते हैं, हमने बॉडी, अपने परसेप्शन, जो भी चीज हम देख रहे हैं, वो तो सब हमारा आत्ता है नहीं, वो तो झूठ है कि नहीं? देन हाउ इज द रिजल्ट ऑफ बुद्धाज इन्वेस्टिगेशंस टू बी इंटरप्रेटेड? अब बुद्ध ने कुछ कहा, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे समझें, उसका अर्थ कैसे निकालें, यही क्वेश्चन है। कृष्ण ने कहा गीता में, उपनिषद भी कह रहे हैं। आज मैंने फिर से गीता बुलाई है, उपनिषद में मंगाया है, किसी खास वजह से, क्योंकि अब मैं उनको उस तरह से नहीं पढ़ूंगा जिस तरह से मैं पढ़ता था। नया तरीका बताया पढ़ने का, एकदम ब्रांड न्यू तरीका। पुरानी भी निकालेंगे, फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो देखते हैं वो तो गलत है, झूठ है, तो हम कैसे उसको इंटरप्रेट करें। सहर कह रहे हैं that everything is anatta, not myself. To this must be given the observation of Einstein. बोलते हैं इसके लिए आपको आइंस्टीन का ऑब्जर्वेशन यूज करना पड़ेगा। उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? इंटरप्रेट नॉट बट एक्नॉलेज। मतलब बंद निकालो उसका, एक्नॉलेज करो। सब बदल जाता है अगर आप एक्नॉलेज करते हैं तो, अगर सीरियसली एक्नॉलेज करते हैं तो। हाँ है, वो दुनिया है, इसकी गौतम बुद्ध बात कर रहे हैं, वो है यार। मैं जानता नहीं हूं लेकिन वो है। एक्नॉलेज व्हाट इज राइट बियॉन्ड ऑल डाउट्स। जो चीज का कोई डाउट नहीं है जिसमें, उसको एक्नॉलेज करो। वेदर और नॉट वी आर एबल टू डाइजेस्ट दिस ट्रूथ, चाहे तुम बर्दाश्त कर सको, चाहे उसको पचा सको, चाहे ना पचा सको, इसको मानो कि ऐसा है, एक्नॉलेज करो। इफ वी कैनॉट डाइजेस्ट, और अगर तुम नहीं पचा पा रहे हो, दैट इज कैनॉट ब्रिंग इट इनटू हार्मनी ऑफ विथ आवर वर्ल्ड व्यू, जिस तरह से तुम दुनिया को देखते हो, अगर उसमें तुम नहीं पचा पा रहे उसको, दिस मेयरली इंडिकेट्स, इसका मतलब ये है दैट आवर करंट वर्ल्ड व्यू इज सो फॉल्स, जिस तरह से हम दुनिया को देख रहे हो इतना गलत है, दैट अ फंडामेंटल फैक्ट ऑफ रियलिटी कैनॉट फाइंड रूम इन इट। एक सच बात हमको पच नहीं रही है, कोई हमको बताए और हम उसको सुन रहे हैं, हमको पच नहीं रही बात। तुम्हारे खाने में जैसे उसको बता दो कि तुम्हारा दारू, तुम्हारी शराब या तुम्हारा सिगरेट तुमको बीमार कर रही है, पचती नहीं है बात। दैट इज व्हाट आइंस्टीन मीन्स व्हेन सेड इंटरप्रेट नॉट बट एक्नॉलेज। इंटरप्रेट मतलब क्या होता है पता है? अपने दिमाग को लगाकर ढेर सारे थॉट्स पैदा करना, किसी किताब को पढ़ना और ढेर सारे थॉट्स पैदा करना। एक्नॉलेज मतलब अगर ये बात सच है तो आशीष भाई तब क्या, तब क्या। टू एक्नॉलेज मीन्स टू रेथलेसली एक्सेप्ट। मन कहेगा नहीं यार, क्या पता ऐसा है नहीं, रेथलेसली, एकदम निर्दयी तरीके से, ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलो फ्रॉम द डिस्कवर्ड फैक्ट ऑफ रियलिटी। अब अगर मेरा एक ऐसा सेल्फ है जो नहीं मरता, तो क्या अभी भी मैं बिजी रहूंगा अपने सुपरफिशियल चीजों में? देयर आर, इफ एवरीथिंग आई कैन रिकॉग्नाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ माई पर्सनैलिटी इज एसेंशियल इन मी, मेरे अंदर जो भी चीजें हैं पर्सनैलिटी में, और वो सब चीज बकवास है, फालतू की है, गैर जरूरी है, तो देन आई एम एबल टू सेपरेट माई सेल्फ एवरीथिंग दैट इज इन एनी वेज कॉग्नाइजेबल, विच मीन्स फ्रॉम एवरीथिंग ट्रांजिटरी। जब मुझे दिख जाएगा कि कोई ऐसी स्टेट है जिसके लिए ये सब चीज उसमें काम नहीं आती, तो क्या मैं अभी भी इन्वेस्ट करूंगा इसमें? क्या मैं अभी भी अपने टाइम को इसी में खर्च करूंगा? क्या अभी भी मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ना चाहूंगा? क्या मेरे पास टाइम है डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ने के लिए अभी? राधा कृष्णन
draws attention to both, वो भी इस बात पर बात लाते हैं. The burden and its bearer, ये जो बातचीत है ये बर्डन है भाई हमारे लिए. बुद्ध बोल रहे हैं वो बर्डन, और जो आदमी सुन रहा है वो बेरर है बेचारा, हम लोग. तो कहते हैं निर्वाण इज नॉट अ लैप्स इनटू वॉइड. डरो मत. निर्वाण का मतलब ये नहीं कि तुम वॉइड में, एक अंधेरे में, खालीपन में खो जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं है. ही इज गिविंग अस करेज. And only a negation of the flux. It means only a negation of flux. निर्वाण का मतलब है फ्लक्स का खत्म होना. फ्लक्स मतलब जो चीज जाने वाली थी, जो असल में जा ही रही थी, हमने उसको जाने नहीं दिया. आज दीदी आई थी आपके सामने, ने कहा कि वो जियो सिम यूज कर रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा. तो गई, 3 महीने बाद गई. तो मैंने अगर सिम कार्ड नहीं डाला अपने फोन में तो कौन सा बुरा किया, वो जाने वाली थी, मैंने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया. तो जो चीज जाने वाली है उसमें मैं इन्वॉल्व ही जो चीज जाने वाली है उसका निगेट करना, यही है निर्वाण. एंड अ पॉजिटिव रिटर्न ऑफ सेल्फ टू इटसेल्फ. और जो चीज जैसी है उसमें वापस जाना इज एक्चुअली निर्वाण. देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. द लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम दिस वुड बी, इस बात से यहां पहुंचना होगा हमको समझदारी से, दैट समथिंग इज, कुछ है, दो इट इज नॉट एम्पेरिकल सेल्फ, जो अभी हम एक्सपीरियंस से नहीं जानते, इसको हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया है. दिस इज ऑल्सो इन अग्रीमेंट विद बुद्धा स्टेटमेंट दैट दिस सेल्फ इज नीदर द सेम नॉर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम स्कंधास. स्कंधास मतलब जो परसेप्शन, जो भी हमारा बॉडी है, उनसे अलग नहीं है. इट इज नॉट अ मियर कंपोजिट ऑफ माइंड एंड बॉडी, नॉर इज इट द इटर्नल सब्सटेंस exempt फ्रॉम द vicissitudes of the change. The discussion of the burden and its bearer makes out that skandhas, which are the burdens and the नए वर्ड आ रहे हैं, कल पढ़ेंगे. जस्ट एक्नॉलेज. पढ़ें, गीता को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें, बिकॉज वो सच बोले गए हैं. और जब उनको पढ़ के उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सुनेंगे, सच अपने आप से फ्री कर देगा. आप चाबी खोलिए, कोई बताता है ये चाबी नहीं, ये चाबी है, तो कितनी देर तक आप गलत चाबी से आप खोलेंगे? गलत चाबी तभी तक यूज करेंगे जब तक आपने इंटरप्रिटेशन कर रखा है. यानी क्या पता मैं ठीक से घुमा नहीं रहा हूं चाबी को, क्या पता इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. एक ही तरीका है, जो चीज फ्लक्स है, जो चीज खत्म होने वाली है, उससे अपने आप को अलग कर लेना है. ढेर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी इससे. so many unnecessary things will be ended and you will have lots of time to read your books, essential books.